इंसानियत को तौर पर संजीव वाला के खिलाफ नहीं है, हम उस पार्टी के खिलाफ है जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी को पूरी सपोर्ट भी है और वोट भी है। ये सिर्फ भीख मांगने की तरफ ले जा रहे हैं जनता को। 24 का चुनाव नजदीक है और जगह जगह पर नेताओं का जो आना जाना है, जनसंपर्क है, वादे हैं और दावे हैं, वो देखने के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है इस बात कि जनता, मुस्लिम समुदाय जो है वो किस और अपना रुख करने वाला है। समुदाय के लोगों की बात यह है क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ तो गठबंधन के साथ चुनाव हुआ था, काफ़ी सारे विधायक यहाँ से जीत करके लखनऊ गए थे, लेकिन बाद में यानी कि लोकदल जो है वो अब एनडीए का हिस्सा हो गया। अब बड़ा सवाल है क्योंकि रमज़ान का महीना है, मुजफ्फरनगर के लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं। वो एरिया है खालापार, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। और क्या यहाँ की जनता की राय है, क्या मन है, किस और इस बार ये जाने वाले हैं, किसे जिताने वाले हैं। सबसे पहले मैं सवाल कर लेता हूँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार सभासद, वार्ड नंबर 51। सभासद हैं आप और ताल्लुक आप राजनीति से पहले हैं, तो यही सवाल है, क्या मन है इस बार, क्या मन में चल रहा है? मन तो इस बार गठबंधन के लिए है, कांग्रेस सपा का जो प्रत्याशी है नरेंद्र मलिक जी, उनके लिए मन है। अच्छा, पीडीए की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, गठबंधन पार्टी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग जो है, पसमानदा मुस्लिम समाज जो है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रिश्तेदार, हमारे बिरादर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनशीर अनीस मंसूरी जी, वो भी गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ है। आखिरकार क्या मुद्दा है इनका जो इनके साथ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं नाराजगी तो सभी को किसी न किसी पार्टी से होती है, लेकिन एक बात सुनिए भाई साहब, ये जो बीजेपी पार्टी है, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है इन्होंने, ये सबका साथ भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिलेंडर भी दे रहे हैं। ये सिर्फ भीख मांगने की तरफ ले जा रहे हैं जनता को, लालच दे रहे हैं, बिगाड़। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को मैं गली मोहल्ले में रोज 10 रुपये रोज देने लगूं और फिर वो बड़ा उतरे तो उसे 50 रुपये रोज देने लगूं, तो वो कारोबार नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा कि मेंबर साहब 10 रुपये रोज दे दे, मेरा तो काम चल जाएगा। नारा 400 पार का है इस बार। हाँ जी, नारा 400 पार। अगर हिसाब से होंगे 200 भी पार नहीं होंगे इस बार, 200 भी पार, शायद 200 भी पार ना हो। भाई खड़े हैं, युवा है, इनसे बात करें। क्या नाम? मोहम्मद फिरोज कुरैशी। फिरोज कुरैशी। तो कुरैशी जी, किसे वोट करने वाले हो? फिलहाल तो गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी को पूरी सपोर्ट भी है और वोट भी है, और पूरा जो भी है गरीब तबके के लोग हैं, मगर हर तरह, क्योंकि वे लोग जो है ना एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं। और ये जो कह रहे हैं ना, कहने लगे राशन दे रहे हैं, मैं अभी बाहर था तो वहाँ मेरे से एक सवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोग राशन पे जी रहे हैं, हमारे एक साल में 12,000 रुपये का राशन देके और 1,27,000 रुपये हमारे से ले जाते हैं। मैं उसका पूरा बायोडाटा आपको दे दूँगा। वो किस लिए? क्योंकि जो हम प्लस एक परिवार में अगर ज़्यादा भी नहीं, एक बंदा 365 दिन में ज़्यादा भी नहीं 1 लीटर भी अगर पेट्रोल खर्च कर रहा है तो वो 40 रुपये का हम 100 रुपये में दे रहे हैं, तो 360 को आप 12-13,000। नारा 400 पार का है। चलो वो तो वक्त बताएगा। नारा जो भारतीय जनता पार्टी नारों पे और कागजों में है, ज़मीनी में नहीं है कुछ भी। जो ज़मीनी है, आप ज़मीनी हकीकत में जाके उठा के देखो, आप पत्रकार हो, सारे इंटरव्यू लेते हो, ज़मीनी हकीकत पे आप कुछ दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि गठबंधन का भी प्रधानमंत्री वाला चेहरा भी घोषित नहीं हुआ। वो तो इनका अपना अलग महत्व होगा कि भाई किसको बनाया जाए टाइम वक्त पे। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ हो ना हो बीजेपी को हराना है। मैंने आपको ये नहीं कहा, आप कातिल का मतलब अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करें। क्या नाम? मोहम्मद सलमान मंसूरी। जी मंसूरी साहब, किसे कर रहे हो इस बार वोट? किसे? हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक को क्यों? बस अपने खास है। अच्छा, खास है इसलिए, मुद्दा कुछ नहीं? कुछ ही नहीं मुद्दा, खास की वजह से वोट। यहाँ पर चचा खड़े हैं टोपी वाले, इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम? क्या नाम? अरे अब तो कैमरे में आ गए। वोट किस तरह की सरकार चाह रहे हो इस बार? वोट तो भाई हरिंदर मलिक को। हरिंदर मलिक को? हाँ जी। हरिंदर मलिक का पहाड़ा पड़ रखा है। भाड़ा पड़ रखा है, नहीं जुसे जाएंगे मेरे तो। यहाँ पर इधर लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी पास जाने की कोशिश करूंगा, जानने की मन। नरेंद्र मलिक को या वोट एक तरफा वोट मिलेगी नरेंद्र मलिक को, एक तरफा। संजीव बालियान को क्यों नहीं? संजीव बालियान भी जाट हैं, बड़े नेता हैं। जाट होना की बात है, वो किस पार्टी से है? वो उस पार्टी से है जहाँ पे उनकी आस्था को तो ठेस पहुँचती है हमारी अजानों से।
और जब कावड़ निकलते हैं, हम किसी धर्म पे प्रहार नहीं कर रहे, सभी धर्मों का सम्मान करता है। जब उनकी कावड़ निकलती है, डीजे से धरती कांपती है। आपने कहा पार्टी के खिलाफ है, यदि संजीव बालियान किसी और पार्टी से कैंडिडेट होते तो क्या करते? हम इंसानियत को तौर पर संजीव वाले के खिलाफ नहीं है, हम उस पार्टी के खिलाफ है जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर है, इनसे हम बात करें, क्या नाम? बस वो तो यही पूर्ति कर देंगे। इन्होंने पूर्ति कर दिया, इनका कहना है, लेकिन अब बस यही चीज़ जो है- इन्होंने कह दिया, यही बयान सबके यही है। नहीं मतलब क्या मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं, बस उन्होंने दे दिया बयान, इसमें आगे नहीं पहुंचा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है उसी बयान पर हम हैं, जो उन्होंने कहा है वही बात है, लेकिन वक्त और हालात क्या होंगे, अगले महीने जो 19 तारीख में वोट होने वाला है, वो वोट किसे होगा, किसे वोट का चोट होगा, किसे सपोर्ट होगा, कौन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली तक का सफ़र तय करता है, कौन मुजफ्फरनगर का सांसद होगा, बड़े सवाल है। लेकिन अब देखना यह है कि जनता रुख कहाँ का करती है। मेरी तमाम कोशिश रहेंगी कि तमाम जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं MS कौर, बात बिंदास।